अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे, जैसे कि आपने ऊपर व्यू में देखा। इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको ले चलते हैं अपने इन शूट ऐप के अंदर। इन शूट ऐप को ओपन करेंगे तो आपने वीडियो के ऑप्शन पे आना, न्यू के ऑप्शन पे आके गैलरी में से एक वीडियो लेनी है जिस वीडियो के ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि ये एक मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली है जो टिकटॉक से डाउनलोड की है। उसके बाद आपने सबसे पहले कन्वे के ऑप्शन पे आके वीडियो आपकी होगी टिकटॉक साइज के अंदर। तो सिंपल आपने इसको 3.4 पॉइंट के फ्रेम के अंदर आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद सिंपल आपने आना है यहाँ PIP के ऑप्शन पे। यहाँ से आपने फ़ोटो के ऑप्शन पे आके यहाँ से ये ग्रीन फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल आपने इसको आगे आएंगे तो क्रोमा की के ऑप्शन पे आकर फिंगर की मदद से नीचे करेंगे तो इसको आपने एडजस्ट कर देना है। आपका फ्रेम लग चुका है वीडियो के ऊपर। तो इस तरह की वीडियो के ऊपर आपका फ्रेम लग चुका है। तो आपने करना क्या है, अब आपने आना है जहाँ PIP के ऑप्शन पे ही रहना है। उसके बाद PIP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने एक बॉर्डर लेना है। ये वाला बॉर्डर की PNG आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपने इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, सीधा कर लें। जहाँ आप इसको इस तरह से रोटेट कर लें। इसको आपने भी अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाना है। जब इस तरह से ले आएंगे ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, आपने अपना लोगो वगैरह अगर कोई है तो आप लगा सकते हैं। जहाँ आपने PIP के ऑप्शन पे आके जहाँ से कोई लोगो ले लेने अपना। तो जैसा कि ये मेरा एक लोगो है तो इसकी मुकम्मल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे लगाई हुई है, जिस तरह से आप बना सकते हैं इस तरह का लोगो। तो सिंपल आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ आपने आ जाना है वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिल्टर के ऑप्शन पे आके कोई अच्छा सा फिल्टर को अप्लाई करेंगे। जिस तरह का फिल्टर आपको चाहिए तो आप जहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और जहाँ से इसकी मुकम्मल सेटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सेटिंग कर ली है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल आपकी वीडियो की लुक चेंज हो चुकी है। उसके बाद आपने फ्रेम वाला इफेक्ट लगाना है। जहाँ आपने आना है इफेक्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर कर आपने आ जाना है जहाँ वाले ऑप्शन पे। तो जहाँ से ये वाला रिकॉर्डिंग वाला ये लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको वो वीडियो के आखिर तक अप्लाई कर देना है। ये वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, तो सिंपल मैं सबसे पहले इसकी वॉल्यूम को म्यूट कर देता हूँ कि हमारा कोई मसला वगैरह ना आए। तो उसके बाद आपने अपने लिरिक्स ऐड करने हैं। तो सिंपल आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर अपने सभी लिरिक्स लिख लेने हैं। उसके बाद आपने ए के ऑप्शन पे आके जहाँ से कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेना है। ये वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लें। उसके बाद आपने फिंगर की मदद से इसको नीचे लेकर आना है ऐसे। तो साइज़ आपने इसका एडजस्ट कर लेना है। एनिमेशन के ऑप्शन पे आके जहाँ से ये वाली एनिमेशन लगा देनी है। ऑटो एनिमेशन आपकी लग जाएगी, जैसा कि इस तरह से आपका लिरिक्स आएगा और ऑटो एनिमेशन में इस तरफ को ये रोटेट हो जाएगा। इसको आपने पकड़ कर वीडियो के आखिर तक रख लेना है और आगे से सेपरेट कर देना है। जितना आपका लिरिक्स पहला होगा सिंपल आपने उतना रख लेना है, सेपरेट कर लेना है आगे से। फिर आपने आगे वाला लिरिक्स को पेस्ट करना है, प्ले करके सुन लेना है। जहाँ तक आपको जो लिरिक्स बोल रहा है वहाँ से आपने सेपरेट करना है। एडिट के ऑप्शन पे आके आगे वाला लिरिक्स एडिट कर देना है। इसी तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स को एडजस्टमेंट कर लेनी है बहुत ही इजीली। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो ये हमने एक बार फिर वही अप्लाई कर दिया है। तो सिंपल आपने ये वाले को लगा देना है। तो आपके ये लिरिक्स भी हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपका लिरिक्स बड़ा है तो सिंपल आप इसको छोटा कर ले फिंगर की मदद से। आपकी वीडियो की लुक भी आपको अच्छी देखने को मिल रही होगी और आपकी वीडियो भी बनकर तैयार हो चुकी है इस तरह से। तो सिंपल आपने फिर इसके बाद आपने करना है एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आना है। जहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आप जो मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।